एक गाना हिंदी में सुना था, बड़ी देर भई नंदलाला। नंदलाला के आने में बड़ी देर हुई, इस अर्थ का ये गाना था। ऐसे मैं कराड़ बाबा को बोल रहा हूं, बड़ी देर भई कराड़ बाबा। एक खबर सुनने में आई कि वाल्मीकि कराड़, जो महाराष्ट्र के राजनीति में आजकल सुर्खियों में रहे व्यक्ति है, मतलब महाराष्ट्र के एक मंत्री का एक सहायक, वहां की व्यवस्था देखने वाला, मतलब पूरे महाराष्ट्र के परली विधानसभा क्षेत्र में रहकर एक मंत्री को सहकार्य कर या उसका साथी बनकर रहने वाला व्यक्ति आजकल महाराष्ट्र के राजनीति के सुर्खियों में है। उसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र के अधिकतर विधायक बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, हर कोई उसी के बारे में बोलता है। ऐसे वाल्मीकि कराड़, खबर यह है कि वाल्मीकि कराड़ ने आत्मसमर्पण कर दिया है और आत्मसमर्पण से पहले अपना एक वीडियो भी जारी कर दिया है। हालांकि वीडियो मराठी में है, कोशिश करूंगा कि आपको नीचे हिंदी लाइनें भी आ जाए, देख लीजिए। कराड केज पोलीस स्टेशनला खोटी खंडणीची फिर्याद दाखल झालेली आहे। मला अटकपूर्वचा अधिकार असताना मी CID ऑफिस पुणे पाषाण रोड इथं सिलेंडर होत आहे। संतोष भैया देशमुखांचे जे कोणी मारेकरी असतील त्यांना अटक करावी व त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी। राजकीय दोषापोटी माझं नाव त्याच्याशी जोडलं जात आहे। पोलीस तपासात जे निष्कर्ष निघाले, मी जर दोषी दिसलो तर न्यायदेवतांनी मला जे शिक्षा देईल ती मी भोगायला तयार आहे। जो भी कोई महाराष्ट्र के बाहर का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए बता दूं कि ये वाल्मीकि कराड़ परली के है और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के बड़े ही करीबी है। वैसे तो वाल्मीकि कराड़ मुंडे परिवार में आए ही काम, छोटे छोटे घर वाले काम करने के लिए, मतलब जैसे घर में नौकर रखा जाता है, उसी तरह वाल्मीकि कराड़ को गोपीनाथ मुंडे के घर में काम करने के लिए रखा हुआ था। यही वाल्मीकि कराड़ सीढ़ियां चढ़ चढ़कर ऊपर चले गए और धनंजय मुंडे के, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे के खास करीबी हो गए। वाल्मीकि कराड़ का व्यवहार, वाल्मीकि कराड़ की मध्यस्थता हर चीज में अनिवार्य होने लगी और वाल्मीकि कराड़ देखते ही देखते बीड़ जिले की व्यवस्था को संभालने वाले बेताज बादशाह बन गए। वैसे बादशाह का ताज तो गार्डियन मिनिस्टर के रूप में धनंजय मुंडे के सर पर था, लेकिन वाल्मीकि कराड़ ही असल बादशाह बन रहे थे। हर लोगों ने बार बार यह बताने की कोशिश की कि धनंजय मुंडे वाल्मीकि कराड़ को इतना ना संभालो, इतना ना उसको साइड पे डाल दो, उसके लिए खुद के दांव, खुद की पूरे राजनीतिक करियर को दांव पे मत लगाओ। लेकिन धनंजय मुंडे ने एक नहीं मानी। ना वाल्मीकि कराड़ ने यह समझा कि धनंजय मुंडे का राजकीय करियर मेरे कारण खराब हो रहा है, मेरे कारण ही खत्म हो रहा है, तो जल्द से जल्द मुझे आत्मसमर्पण कर मेरे और खुद के नेता के, मतलब उनका और नेता का बेदाग होना साबित करना उन्हीं का कर्तव्य था। हालांकि वाल्मीकि कराड़ ने आत्मसमर्पण तो कर दिया है, हो गया है आत्मसमर्पण, लेकिन क्या इस आत्मसमर्पण से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि कराड़ के आत्मसमर्पण से सारी समस्याएं दूर नहीं होती है, क्योंकि वाल्मीकि कराड़ जिस के कारण सरेंडर हुए हैं वह गुनाह अलग है। केज पुलिस स्टेशन में वाल्मीकि कराड़ के ऊपर फिरौती मांगने का एक गुनाह रजिस्टर्ड है, उसी के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सरेंडर कर लिए उन्होंने कर लिया है। लेकिन वाल्मीकि कराड़ पर और एक आरोप लग रहा है और वो है केज तहसील में मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख के हत्या में शामिल होने का। हालांकि अब तक तो पुलिस के रिकॉर्ड पर आरोपी के रूप में वाल्मीकि कराड़ नहीं आए हैं, लेकिन जो फिरौती वाला मामला है, अवाडा नाम की कंपनी, उस अवाडा नाम की कंपनी फिरौती वाला जो फिरौती मांगी है, यह गुनाह रजिस्टर्ड है। वही कंपनी के विवाद के कारण संतोष देशमुख और एक आरोपी घुले के बीच में विवाद हुआ था।
उसी विवाद के चलते दूसरे तीसरे दिन गुले ने अपहृत करके सरपंच को खत्म कर दिया था। और यही जो मुख्य आरोपी है संतोष देशमुख हत्या मामले में, वह मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ का निकटवर्ती है। मामला उसी कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसके लिए काम के लिए वाल्मीकि कराड़ ने फोन किया था। मतलब वो अगर कॉल हम देखें तो उसमें पता चलता है कि वाल्मीकि कराड़ उस अधिकारी को फोन करके बोलते हैं, आपको वहां काम करना है तो हमारे लोगों को काम दीजिए। और जिन जिन लोगों को काम देने के लिए वाल्मीकि कराड़ बोलते हैं, उन्हीं लोगों पर हत्या का आरोप है, मुकदमा दर्ज है। मतलब ये पूरे मामले का संबंध आपको नजर में आ जाता है किस तरह का है। तो स्वाभाविकतः संतोष देशमुख वाले हत्या वाले मामले में भी वाल्मीकि कराड़ को अंदर लेना अब स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मामला अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके आरंभ का ही प्रारंभ हो चुका है। अभी इसके विवाद के प्रारंभ हो चुका है। मतलब चलो अब वाल्मीकि कराड़ तो गिरफ्तार हो गया, मामला खत्म, अभी चर्चाएं बंद हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। अब विपक्ष, जैसे ही वाल्मीकि कराड़ के आत्मसमर्पण वाला मामला सामने आया, विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष के लोगों के साथ सीधा जाकर मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि इस मामले में भी छानबीन होनी चाहिए। याद रहे, सीआईडी की तरफ से जब वाल्मीकि कराड़ को सर्च किया जा रहा था, उस दौरान वाल्मीकि कराड़ की सारी प्रॉपर्टियां, बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो यह मामला कितना गंभीर है यह आपको समझ लेना चाहिए। वाल्मीकि कराड़ इतनी आसानी से छूटने वालों में नहीं है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि इतनी देर क्यों सरकार की तरफ से लगा दी? तो वही देर मैं बताता हूं, उसका कारण भी सरकार की तरफ से क्यों लगी होगी। एक तो किसी आरोपी का, ऐसे आरोपी का जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारे लोग भी उसके पीछे खड़े हैं, उस आरोपी को फरार होने के बाद कुछ दिन के लिए पुलिस की आंखों से दूर होना कोई मामूली बात नहीं है। वो आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, वो आमतौर पर हो ही जाता है। पहले महाराष्ट्र पुलिस को उसको ढूंढने में ही तकलीफ हुई होगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वाल्मीकि कराड़ के साथ धनंजय मुंडे थे, जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के मंत्री भी है। तो अपने ही मंत्री को यह समझाना कि तू उसको सरेंडर कर दे, यह भी चीज हो रही होगी। और इसी के कारण देर लगी है। लेकिन यह देर क्या परिणाम कर गई, इसका अंदाजा ही वाल्मीकि कराड़ एवं धनंजय मुंडे को नहीं है। यह देर यही परिणाम कर गई कि बीड जिले की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में वंजारा और मराठा विवाद को बढ़ा दिया। इसी राजनीति ने बीड जिले में मानो एक दीवार सी खड़ी कर दी, लोगों के बीच में राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी। इसी राजनीति ने, इसी देर ने एक ऐसा आरोप धनंजय मुंडे पर ढाया है, ऐसा कहर ढाया है कि धनंजय मुंडे को अपनी ही राजनीति को अब सुधारने में बहुत बड़ा वक्त लगेगा। केक वॉक मिला था धनंजय मुंडे को, केक वॉक। महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा मौका मिला था, उस मौके को ध्वस्त कर दिया है वाल्मीकि कराड़ ने। सरेंडर होने के लिए देर लगाकर ध्वस्त कर दिया है उस मौके को। गोपीनाथ मुंडे की जादू क्या थी, जादू की छड़ी क्या थी? यही थी, हर वक्त हर समय को पहचान कर अपने ही विरोधियों का साथ लेकर गोपीनाथ मुंडे एक एक सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे। लेकिन अपने ही विरोधी लोगों को खत्म कर कभी भी गोपीनाथ मुंडे आगे नहीं बढ़े। जब चाहे, जैसे चाहे, किसी को आगे कर लिया, किसी को पीछे कर लिया। यही एक कारण था, इस देर ने धनंजय मुंडे के हाथ से वह गोपीनाथ मुंडे वाली जादू की छड़ी भी छीन ली है। बड़ी देर भई कराड़ बाबा, बड़ी देर भई। अगर आप उसी वक्त सरेंडर कर देते, और जो अब कहा है ना कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, न्यायालय जो निर्णय देगा वह मुझे मान्य होगा, यही बात
अगर उस वक्त कहते तो बड़ा अच्छा होता। नमस्ते।